हाँ भाई, बता क्यों बुलाया तूने? भैया भाभी आप बैठे ना, चाय पीजिए। अब नहीं नहीं, चाय वाय हम बाद में पियेंगे। पहले ये बताओ क्यों बुलाया मैं यहाँ पे? वो भैया मेरे को ना पैसों की जरूरत है, 5 लाख रुपए की, इसीलिए। 5 लाख रुपए? देवर जी आप पागल हो गए हैं क्या? और क्यों चाहिए आपको 5 लाख रुपए? वो क्या ना भाभी, मुझे एक बहुत बड़ी दुकान खोलनी है, उसके लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। इसलिए तो मैंने भैया को बोला है कि मुझे थोड़े पैसे दे दो ताकि मैं भी अपना काम अच्छे से कर सकूं। ठीक है, 5 लाख रुपए तो चाहिए तेरे को, दे दूंगा मैं। थैंक यू भैया। क्यों भाई? और यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? ये भी तो तुम्हारी दुकान है। अरे जब तक यहाँ पे दुकान लग रही थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर एमसीडी वाले यहाँ से दुकान हटा रहे हैं। अब मुझे अपना घर चलाना है, कुछ तो करना पड़ेगा। और ऐसे टाइम में अगर भैया ही मेरी मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरा भाई है वो। अपने भाई की मदद नहीं करूंगा मुसीबत के वक्त में तो किसकी मदद करूंगा? मैं अपने भाई को पैसे जरूर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है इनको पैसे देने की। और क्यों देंगे हम पैसे? हम जब गाड़ी में आ रहे थे मैंने आपसे क्या कहा था? ये आपको तभी याद करता है जब इसे पैसों की जरूरत होती है, और आज भी इसने तभी याद किया आपको। देखिए भाभी, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने भैया से पैसे मांग रहा हूँ। तो आप बीच में ना बोलो तो अच्छा है। अरे वो मेरे पति के पैसे हैं, और मुझे दिक्कत क्यों नहीं होगी? मैं अपने पति के पैसे ना बर्बाद नहीं होने दूंगी। देखिए दीदी, हमें पैसों की हद से ज्यादा जरूरत है और आप हमारे अपने हैं, तभी तो हम आपसे मदद मांग रहे हैं। अगर इस बुरे वक्त में आप हमारा साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? अरे ये सब ना अपना ड्रामा बंद करो। हमेशा तुम्हें पैसों की जरूरत होती है, और तेरा पति कमाता नहीं है तो इसमें हमारी गलती है क्या? हमने तुम्हें गोद थोड़ी ले रखा है। मैं कभी पैसों के लिए भैया को याद नहीं करता। जिंदगी में पहली बार भैया से कुछ मांगा है, ये तो आज तक मैंने भैया से कभी कुछ नहीं मांगा। जो माँ बाप ने करके दिया बस वही। आज मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर भैया मुझे पैसे नहीं देंगे तो मुझे बहुत ज्यादा कर्जा लेना पड़ेगा, और कहीं मैं कर्जे के नीचे दब गया ना तो बर्बाद हो जाऊंगा। बस इसीलिए भैया से मदद मांग रहा हूँ, और कुछ बात नहीं है। ओहो, बुरा लग गया? बुरा तो लगना भी चाहिए, सच हमेशा ना कड़वा ही होता है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, नहीं करेंगे आपकी भैया मदद, लेकिन आप है कि मेरी एक नहीं सुनते। अब आपके भैया पहले जैसे नहीं रहे। उस घर पे अब आपकी भाभी का राज है और उन्हीं की ही चलती है। जब तक वो ना चाहे वहाँ से 1 रुपया बाहर ना निकले। लेकिन आप है कि मेरी सुन के राजी नहीं होते और चला लीजिए अपनी। देख लिया आपने, हो गए खुश। ऐसी बात नहीं है बहू, तू गलत समझ रही है। मेरे भाई को अगर 5 लाख रुपए की जरूरत है तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। 5 लाख रुपए हैं क्या इसके सामने? भाई प्रॉपर्टी में सारी दौलत इसकी तो है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हमारा परिवार मिलजुल के रहे। मैंने इससे कितनी बार बोला है कि भाई यहाँ पर दुकान लगाने की क्या जरूरत है, मेरे ऑफिस में कोई काम कर ले, बिजनेस संभाल ले, लेकिन ये मानता कहाँ है। यहाँ पे दुकान लगा के बैठ गया है। अच्छा थोड़ा लगता है, एक भाई के पास इतना पैसा है और दूसरा भाई चाय की दुकान लगा के बैठा हुआ है। अरे कैसे रहेंगे हम साथ में? आप खुद बताइए ना। दीदी चाहती नहीं है कि हम उनके साथ एक घर में रहे, तभी तो उन्होंने हमें अलग करवा दिया। हाँ तो क्या, नहीं रहना मुझे तुम लोगों के साथ, और नहीं रखना चाहती मैं अपने घर। अरे ठीक है, लड़ाई मत करो। अगर भाभी नहीं चाहती तो कोई बात नहीं भैया, मत दो पैसे, चले जाओ आप लोग यहाँ से। तो इसकी मत सुन, मैंने कह दिया ना मैं पैसे दूंगा, मतलब दूंगा। आप यहाँ खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से। लेकिन क्या लेकिन? चलो। अब क्या करें हम? कहाँ से होगा पैसों का इंतजाम? मैं कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ, जल्दी करता हूँ। भैया आपने बुलाया? हाँ बुलाया मैंने तुझे यहाँ पे। तुझे अपनी दुकान खोलने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत थी ना, ये ले 5 लाख रुपए। अच्छा, तो आप मुझे चोरी छुपे पैसे दे रहे हो ताकि ये बात भाभी को पता ना चले? क्यों भैया, अगर पैसे देने की नीयत थी तो उस समय क्यों नहीं दिया? उसने सब कुछ क्यों बर्दाश्त करते रहे आप चुपचाप? देख भाई, समझने की कोशिश कर। जैसे तेरा परिवार है वैसे ही मेरा भी परिवार है। अगर मैं उसके सामने तेरे को पैसे दूंगा तो उसे अच्छा ही रहेगा। और अब मैं चाहता नहीं हूँ कि रोज रोज कलेश हो घर में। तो ये बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े हो रहे हैं। अगर माँ बाप का कलेश देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन आखिर है तो मेरा भाई ही ना, और अपने भाई को मैं दुख में थोड़ी ना देख सकता हूँ। तेरे को पैसों की जरूरत है इसलिए मैं तो पैसे दे रहा हूँ, रख ले तो पैसों को। पता है भैया आपकी दिक्कत क्या है? आप भाभी की बातों में आ चुके हो और अपना परिवार तोड़ रहे हो। अरे वो औरत कैसी होगी जो अपने घर में अपनी पावर दिखाने के चक्कर में 2 भाइयों को अलग कर दे? वो सिर्फ हम दोनों को अलग कर रही है और कुछ नहीं, और आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। मैं कुछ काम वाम नहीं करता था तो मुझे घर से निकाल दिया और आप चुपचाप देखते रहे। मैंने एक हक से पैसे मांगे कि मेरा भाई है, मेरी मदद जरूर करेगा, लेकिन आज जो कुछ भी मैंने देखा ना भैया, मैं समझ गया आपको भी हमसे कोई लगाव नहीं है। छोड़ ना, तू उसकी बात मत कर। तेरे को पता तो है मैं भी तो फंसी रखा हूँ ना, वरना तेरे को मेरे व्यवहार के बारे में पता ही है। तेरे को पैसों की जरूरत हो तो पैसे रख ले। नहीं भैया, ये पैसे मैं नहीं ले सकता।
क्योंकि इस पैसों पे ना भाभी का हक ज़्यादा है। उनकी मर्जी के बिना आप किसी को पैसे नहीं देते, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों बीच में कलेश हो। अच्छा रुक, मैंने गलत किया अपनी बीवी की बातों में आके। मैं आज उससे बात करूंगा, बोलूंगा कि अब से तुम लोग हमारे साथ ही रहोगे। अगर वो मान गई तो ठीक है, वरना उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। नहीं नहीं, घर से निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्यार से बात करके उनको समझाओगे कि इस घर के गार्जियन आप हो और आपके हिसाब से घर चलेगा, तो उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो बीच में बोल पाएंगे। एक औरत को कैसे रखना होता है, परिवार में कितना मिलाना होता है, किस तरह के हक देने होते हैं, एक मर्द को अच्छे से पता होता है। आपकी छूट का नतीजा है जो हमारे परिवार के साथ तक गलत कर रही है, और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, समझे? चल ठीक है, अभी पैसे तो ले ले। पैसों की जरूरत तो है मुझे, पर ये पैसे लूंगा नहीं अभी। अब मैं ये पैसे तभी लूंगा जब हम साथ में रहने लगेंगे, तब मुझे लगेगा कि इन पैसों में मेरा हक है। अब सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन ऊपर वाले कमरे की सफाई करवा देना याद से। क्यों सफाई करवानी है ऊपर वाले कमरों की? अरे वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज से रोशन और उसकी बीवी यहीं पे आके रहेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? मैंने तुम्हें समझाया था ना उस दिन कि उनको यहाँ नहीं लाना, फिर तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है? बकवास बंद कर अपनी। भाई है वो मेरा, तेरी बातों में आके मैं अलग रहने लग गया, लेकिन अब और नहीं। अब हम दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहेंगे। दीवार को तोड़ के रख दिया तूने हमारे, और उस वक्त शांत रहा ताकि हमारा परिवार ना टूटे। लेकिन जब भाई अलग है तो क्या परिवार, किस बात का परिवार? भाई भाई साथ में रहें तो परिवार होता है, परिवार की एकता होती है। वैसे भी संगठित परिवार इंसान की ताकत होता है, ऐसे अलग थलग रहने से परिवार कमज़ोर होता है, और तूने हमारे परिवार को कमज़ोर करके रख दिया। अच्छा, अब तुम अपने भाई और उसकी बीवी की वजह से मुझसे लड़ाई करोगे यहाँ पे? हाँ, तुझसे ज़्यादा ज़रूरी है वो, और तू तो स्वार्थी है। तू जब से इस घर में आई है तब से तूने इस घर को तोड़ के रख दिया है। उस बेचारे ने कभी कुछ नहीं कहा, मेरे एक कहने पे वो घर छोड़ के चला गया। मेरे चक्कर में न जाने उसे कितनी ही तकलीफों का सामना करना पड़ा, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन सब की वजह तू है। जब हम दोनों की शादी की बात चल रही थी तो मैंने तुझसे कहा था कि परिवार को जोड़ के रखियो, मैं तेरे परिवार को अपने परिवार की तरह समझूंगा और तू मेरे परिवार को अपने परिवार की तरह समझियो। उस वक्त तो तूने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन जैसे शादी हुई उसके बाद ड्रामे चालू हो गए तेरे। परिवार जब तक टूटा नहीं तब तक तेरे को चैन नहीं मिला, और अभी भी उसे सुनाती रहती है। तेरा खा रहा है क्या वो? मेरा भाई है, और मैं सक्षम हूँ इतना कि अपने भाई को खिला सकता हूँ, अपने भाई को इस घर में रख सकता हूँ, ठीक है ना? ऐसे ही परिवार तोड़ने की बात तूने कही थी, उसने नहीं। तो बेचारा तो बस अभी तक सहता आ रहा है, अब और नहीं। अगर मेरे रहते हुए मेरा छोटा भाई ऐसे ही दुख सहता रहेगा तो धिक्कार है मेरी जिंदगी पर। वो इसी घर में रहेगा, मतलब रहेगा। करो जो मन में आए ना तुम्हारे, करो, पर मुझसे बोलने की ना जरूरत नहीं है। अब मैं ना तुझसे कुछ पूछूंगा ना तुझे कुछ बताऊंगा। इस घर का मालिक मैं हूं, ये बात मैं तुझे समझा रहा हूं, और जितनी जल्दी तेरी समझ में बात आ जाए उतना तेरे लिए अच्छा होगा।